तो अखिलेश यादव योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, जनता को सौगातें दे रहे हैं। क्या इससे ये अब लग रहा है, जो विरोधी कह रहे हैं कि उनको टेंशन हो रही है कि सरकार काम करके दिखा रही है, इसीलिए कह रहे हैं कि हताशा में काम हो रहा है, जल्दी जल्दी में काम हो रहा है। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय उनसे आपका करा रहे हैं। राजीव मिश्रा जी बीजेपी से, गजराज सिंह कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत अमिताभ अग्निहोत्री जी से करेंगे। अमिताभ जी, समझना चाहेंगे, हर बार काम नहीं होता तब भी सवाल उठते हैं, काम होता है तब भी सवाल उठते हैं, इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक दल जो सरकार में होता है वो चाहता है कि उसके कार्यकाल में जितनी भी परियोजनाएं आई, पटरी पर लाई गई, उन सबका फीता वो काटे। लोकतंत्र में ये इच्छा और अपेक्षा मैं कोई अनुचित भी नहीं मानता। अभी केंद्रीय राजनीति में जो लोग गौर से देख रहे हैं जी, उन्होंने देखा होगा, ये कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हैं, इन्होंने उसकी टीस भी महसूस की, इनकी पार्टी ने उस पर रिएक्शन भी दिए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई केंद्र में, तो उसने कुछ बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कुछ नई रेल लाइनों का उद्घाटन किया। सबको पता था कि ये रेल लाइन एक दिन में तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में पड़ नहीं सकती। कुछ नौसेना में भी कुछ नया देश को समर्पित हुआ, वो प्रोजेक्ट भी लंबे समय से। बाद में कांग्रेस को ये समझ आई तो कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई कि भाई ये तो मेरे कार्यकाल की योजनाएं, परियोजनाएं हैं जिनका फीता आप काट रहे हो। तो भाजपा ने पलट के कहा कि आप तब सो रहे थे, आपने क्यों नहीं काट दिया। वो स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं आए, इसलिए ठीक है कुछ कम भी हुआ हो, मुहर तो लगाओ भाई। अगर ये लखनऊ आगरा ग्रीन एक्सप्रेसवे, मान लीजिए अखिलेश यादव जी ये सोचते कि जब इसका पूरा कंप्लीट हो जाए काम, तब इसको मैं उद्घाटन करूं, और उस बीच में लग जाती आचार संहिता, तब कोई क्यों चाहेगा कि उसकी मेहनत जाए जी। और राजनीति में ऐसी अपेक्षा रखना, लोकतंत्र में जहां चुनाव से आपका रिन्यूअल होता है या खारिज होती है आपकी दावेदारी, वहां ये बहुत स्वाभाविक कदम है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुजन समाज पार्टी या भाजपा या कांग्रेस को कोई बहुत आपत्ति होना चाहिए। हां, राजनीतिक तौर पर कुछ कहना है इसलिए कहें, अलग बात है, लेकिन हर पार्टी की सरकार यही करती है। चुनाव जब हो सिर पर होता है तो वो सोचती है आगे पीछे की सब अभी योजनाएं उद्घाटित कर दो। जी, अनुराग भदौरिया जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि जल्दबाजी में उद्घाटन हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं, चुनाव नजदीक है, कहीं आचार संहिता ना लग जाए, कुछ छूट ना जाए, और वो कह रहे हैं विपक्षी आपके कि जल्दबाजी में हो रहा है, हताश हैं अखिलेश यादव? अच्छा, उनको पहले विपक्षियों को ये पता होना चाहिए कि एक्सप्रेसवे एक रात में नहीं बनता है कि आज मैंने सोचा कि आचार संहिता कल लगने वाली, तो आज हमने एक्सप्रेसवे बना दिया और उसकी औपचारिकताएं पूरी कर दी। 22 महीने में इतना बड़ा एक्सप्रेसवे और पूरी जमीन एक्वायर करके उसके उसको बना के तैयार कर दिया गया। इस बात की तारीफ नहीं करेंगे कि 22 महीने में एक्सप्रेसवे बन गया। ठीक है, थोड़ी बहुत कमी रह सकती है, लेकिन मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूं कि पहली बार कोई ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो उसका उद्घाटन उन्होंने 23 तारीख को बाय रोड लखनऊ से सैफई जाके किया था, दिवाली के एक दिन पहले, और मैं भी साथ में था। पहली बार कोई मुख्यमंत्री जी ऐसा होगा जो बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी उसके, माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा चले गए यहां से लेके सैफई तक। इस बात की विपक्ष ने बात नहीं की, इस बात की सराहना नहीं की कि भाई आम पब्लिक को देने के पहले उन्होंने उसकी गुणवत्ता की जांच की। एक बात। दूसरी बात, जिस स्टेडियम की बात करते हैं, स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मैच हो रहा है और अभी खत्म भी हो गया है। हो सकता है कि ये कहेंगे कि उसमें सीटों की व्यवस्था नहीं। अब ऐसे तो आप किसी चीज के अंदर घुस जाएंगे और खोज निकालेंगे कि इसमें ये कमी है, तो यही बात हो गई कि बाप बेटे गधा लेके जा रहे थे और बोले कि भाई अगर उस पर बैठ के जा रहे हैं तो कह रहे हैं देखो इस पे कितने मूर्ख है बैठ के जा रहे हैं।
अगर बाप पैदल चलने लगा तो बोलेंगे बेटा देखो कैसा है कि अपने बाप की इज्जत नहीं कर रहा, खुद घोड़े पे बैठ के जा रहा है। अगर बाप बैठ के जा रहा है, बेटा पैदल चलने लगेगा तो कहेंगे देखो बाप कैसा है, बेटा पैदल चल रहा है। तो ये तो वही बात हो गई, मतलब विपक्ष को कुछ कहना है, ठीक है, काम हो रहा है, काम होने की तारीफ नहीं होगी। ठीक है, विपक्ष के लोग भी बैठे हैं, उनकी बात भी सुन लें। गजराज जी, लोकतंत्र में कोई भी सरकार यही करती है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी रहे तो भी वो कहती है फीता काटो। और राजनीति में फीता काटने से बड़ा कोई पैशन है क्या? नेहरू से लेके आज तक, श्यामा प्रसाद जी से लेके नरेंद्र मोदी तक, क्या राजनीति में फीता काटने से बड़ा कोई महत्वपूर्ण काम किसी पार्टी के लिए कभी रहा है? गजराज सिंह जी, गजराज जी आप तक आवाज पहुंच रही है? आपने सवाल किया ना, आपने सवाल किया है। आवाज आ रही, बहुत धीमी आवाज आ रही है। गजराज जी, मैं ये पूछ रहा हूं, लोकतंत्र में कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये चाहता है कि जितनी योजनाएं मैंने स्वीकृत की मैं सबका फीता काट जाऊं। इसमें गलत क्या है? फिर अखिलेश यादव की आलोचना क्यों? देखिए, मैं ये मानता हूं इसमें कि कोई भी सरकार है तो निश्चित तौर पर वो चुनाव के आसपास घोषणाएं करते हैं, तो घोषणाएं करना बहुत आसान है, लेकिन उनको ना घोषणाओं की बात नहीं कर रहा हूं, घोषणाओं पर मेरा बहस नहीं आज का, क्योंकि ना आप गलत समझिए, उद्घाटन की बात कर रहा हूं मित्र, घोषणाओं की बात कहां है? साफ नहीं आ रही। आज का विषय ये नहीं है, विषय है जो काम उद्घाटन हो रहे हैं, जिन परियोजनाओं के उद्घाटन में आपको आपत्ति क्या, ये विषय है। चलिए, आपके पास आवाज है राजीव मिश्रा, आवाज आ रही है? कैसे लगा जरा, आवाज भी लगाया। जी आ रही है अनुज। मैं वही जो बात मैं गजराज सिंह से पूछ रहा था, वही बात आपसे। हेलो, कोई सरकार हो, केंद्र की रहे हो या राज्यों की हो, राजनीति में हर सरकार ये चाहती है, चुनावी राजनीति में, कि जो परियोजनाएं मेरे समय में अगर एग्जीक्यूट हुई उनका उद्घाटन मैं ही करूं। इसमें आपत्ति क्या है भाई राजीव जी? अंताब जी बहुत अच्छी बात की है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, 5 साल की सभा वो सरकार थी और अब तक तो हरे भरे पेड़ हो जाने चाहिए था। अगर कोई काम कर रहा था तो उसको पूरा कर देना चाहिए था। 5 साल ही मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, जब बीज ही अच्छा नहीं था, बीज बेकार था, तो कैसे हरे भरे पेड़ हो जाएंगे? अगर आप देखिए, आप एक्सप्रेस वे इनका बिल्कुल टारगेट था, मेट्रो टारगेट था, आज उसमें कुछ हो नहीं रहा है। आप मेट्रो वो जुमला हो गया है। आज मेट्रो आप देख के आइए कि उद्घाटन हुआ, कोई भी रिहर्सल कराता है मुख्यमंत्री, उसका पूर्ण काम कराता है। आज आप देख लीजिए, उनकी सरकार जाने वाली तो उसका उद्घाटन करना ही होता है। अरे जनता के बीच में उसका पूरा कार्य करके जाना चाहिए। मेट्रो पहले से मेट्रो बनने में, आप मेट्रो बन के तैयार है। आप शायद जाके देखिए, आप मेट्रो तो जाइए, आप देखिए स्टेशन तैयार है, आप देखिए 5 किलोमीटर की अभी आप नहीं, आप ये देखिए मेट्रो चल रही है। और अमिताभ जी, राजीव मिश्रा से पूछ लीजिए, 2.5 साल में कौन सा काम इनकी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 72 MP लिए हैं, कौन सा काम यहाँ पे कर दिया? 4 किलोमीटर की रोड बनाई है क्या 2.5 साल में? अरे जब 4 किलोमीटर की रोड बता दीजिए। 5 साल में बीज अब तक हरे भरे पेड़ हो जाने चाहिए थे, और आज हरे भरे पेड़ नहीं है, सूख गए। अरे बीज ही अच्छा नहीं डाला, जब बीज आलू का अच्छा नहीं पड़ा। अनुराग एक मिनट रुकिए, अनुराग रुकिए भाई, राजीव मिश्रा आप भी रुकिए, एक उदाहरण देता हूं। रुको अनुराग, रुको। राजीव मिश्रा, आपको एक जानकारी देता हूं। उत्तर प्रदेश, अरे सुनो भाई, चिल्लाओ नहीं। उत्तर प्रदेश में इससे पहले, अनुराग आप भी सुनो, उत्तर प्रदेश में इससे पहले एक एक्सप्रेसवे बना, यमुना एक्सप्रेसवे, जो नोएडा को, ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। आपकी जानकारी है क्या राजीव मिश्रा जी? 4 मुख्यमंत्री बदल गए थे,
भाजपा रहली, बसपा रहली, फिर सपा आई, तब जाके 185 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना था। ये जानकारी है आपको राजीव मिश्रा? अंताब जी, एक टारगेट होता है 5। मैंने क्या कहा उसका उत्तर दो यार। है, पूरा जानकारी है कि मेट्रो एक्सप्रेस बना था। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ अंताब जी, पहले अनुराग जी का यह जवाब दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। जब 5 साल का टारगेट दिया था कि हम इनको एक्सप्रेस बनाए, जिनका ग्रीन प्रोजेक्ट था, आज वो ग्रीन प्रोजेक्ट एकदम नहीं बन पाया। आप मेरी बात सुनिए, जब बीज नहीं पड़ पाएगा, अच्छा बीज नहीं डाल पाएगा, और पूरा इन्होंने कहा कि मेरा ये ग्रीन प्रोजेक्ट है, जब ग्रीन प्रोजेक्ट नहीं पूरा पाएगा। नहीं, ये तर्क समझ नहीं आया भाई मेरे। ना 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 ये तर्क, ना राजीव मिश्रा, ये तर्क समझ नहीं आया ना। जिसने उद्घाटन करने गया, मुझे ये समझाइए, एक एक्सप्रेसवे 4 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल तक क्यों चला? क्या 2.5 साल हो गए, उसमें आपकी सरकार भी नहीं। इसका जवाब देना है क्या? पहले मेरी बात आए सुनिए। क्या? हमने तो बना के तैयार कर दिया। आप इन्होंने नहीं, इन्होंने अनुराग जी, 2 लाख पहले रुपए मेरी भी बात- लाए क्या? 15 की अंताब जगह 2 लाख ठीक है अनुराग भदौरिया जी, थोड़ा सुन लीजिए आप, वो सवाल का जवाब देने दीजिए उनको। अनुराग जी, अरे मेट्रो आप बता दीजिए किस तरह बनी? हाँ, मेट्रो बनाने की बात कही, मेट्रो भारत सरकार ने पैसा दिया, उसका कोई श्रेय नहीं, जाके उद्घाटन कर दे रहे हैं। जिसका 100 करोड़ रुपए लगा, उसका कोई उद्घाटन नहीं। जुमला देने की क्या जरूरत है कि मैंने मेट्रो बना दिया? अभी मेट्रो आलमबाग तक नहीं आ पाई, मेट्रो शुरुआत नहीं हो पाई, लेकिन उसका उद्घाटन कर दे। ऐसा न हो कि कल के चुनाव आयोग से संगीता लग जाए। बीजेपी वालों से पूछ मेरी लो, ये इसके पहले पहले कहने की बात गवर्नमेंट रही है। है। अच्छा राजीव मिश्रा, तकलीफ क्या है? तकलीफ उद्घाटन है, ये तकलीफ ये है कि भाजपा के किसी मंत्री को नहीं बुलाया, ये तकलीफ है? पहले तकलीफ बताओ। मेरे अनुराग रुकिए, मेरी बहस का तरीका और सलीका समझो। आप वो काम तो पूरा करा दीजिए। राजीव मिश्रा, मेरी बहस का तरीका और सलीका सीखना होगा मित्र। अंताब जी, मैं बिल्कुल सही। ना 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 ना, ये यहाँ ये भेड़िया धसान नहीं चल सकता। मेरे प्रश्न को सुनिए, उसका उत्तर दीजिए। मैंने कहा समस्या आपको कहां है? काम का उद्घाटन क्यों हो गया, इससे प्रॉब्लम है, या आपके नेता को मंच पर नहीं बुलाया, इससे प्रॉब्लम है? ये बताइए, समस्या किस बात में ज्यादा है? मेरे को ये बस मैं ये कहना चाहता हूं, जब 5 साल इनको जनता ने मौका दिया, मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट मेरी बात। 5 साल जब जनता ने मौका दिया, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट जब पूरा नहीं हो पाया, तो इसमें कौन बुरा है कि जब बीज ही नहीं लगा पाई है, पेड़ अच्छे लगा नहीं पाए। आज आप कह रहे हैं ड्रीम प्रोजेक्ट रिपीट किया आपने, चौथी बार मत करिए। गजराज सिंह जी, कोई दिक्कत नहीं, आप तक आवाज अगर जा पा रही हो तो वही सवाल जो मैं इनसे पूछ रहा था, आपसे पूछता हूं। एक एक्सप्रेसवे बना उत्तर प्रदेश में, यही ब्यूरोक्रेसी, यही बाबू, यही चपरासी, यही फाइलें, यही कैबिनेट की बैठकें, ठीक, यही लैंड एक्विजिशन एक्ट, समझिएगा पहले मेरी बात को, तब उत्तर दे पाएंगे। उसमें 4 मुख्यमंत्री खप गए, तब जाके 185 किलोमीटर बना, 4 मुख्यमंत्री खप गए। ये छोटी बात है क्या कि इतना बड़ा 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे एक ही मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगभग पूर्ण होने की स्थिति में पहुंच गया? गजराज सिंह, जहां तक पिछले 2.5 साल की आप बात कर रहे हैं, पिछले 2.5 साल में जो बीजेपी ने कहा है उसे आज तक किया ही नहीं है बिल्कुल अरे भी। मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हो? अरे यही वो तो सर्वविदित है, वो तो पार्टी इस टाइप की बनी है। वो पूछ रहे हैं 4 मुख्यमंत्री कहाँ गए। मैं जवाब देता हूं उनको। मैं बताता कह रहा हूँ। हूं, क्या सुन रहे हो, क्या जवाब दे रहे हो? सवाल जापान का, उत्तर उज्बेकिस्तान का। अनुराग भदौरिया, 2 उदाहरण सामने हैं। 185 किलोमीटर। मैं आपको बताता हूं, देखो विकास। नहीं गजराज जी, पूरी बात समझ लो तब बोलो। अनुराग भदौरिया, उत्तर प्रदेश में 2 उदाहरण सामने हैं, पहले सुन लो। 185 किलोमीटर एक्सप्रेसवे 4 चीफ मिनिस्टर्स के टर्म में पूरा हुआ। 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे कम से कम एक चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल में लगभग कंप्लीशन की ओर तो पहुंचा। आप पलटा के लगा लीजिए। अब ये इनकी बौखलाहट है
कि जहां 4-4 मुख्यमंत्री खप गए हो, 185 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से बनाओ और 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर बन के तैयार हो गया है। अब परेशानी में इतने परेशान है कि उसका जवाब दे, इनके पास कोई जवाब तो है नहीं, क्योंकि विकास का काम तो कर नहीं रहे हैं। अब विकास का काम कर नहीं रहे तो जब आदमी कोई क्रिएटिव काम नहीं करता है तो डिस्ट्रक्टिव काम करता है। अब इनको कुछ करना नहीं है तो उसमें कमी खोजना है। इनसे पूछो कि इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो गया, इतने मेट्रो की सोच आई, इतने बार मुख्यमंत्री बने और चले गए, बीजेपी की भी बने, और उसके बाद मेट्रो की सोच आई, मेट्रो बन के तैयार हुई, एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ, आपका स्टेडियम बनकर तैयार हुआ और आपका लैपटॉप आया। आपने देश को उन्नति, आपके प्रदेश को उन्नति दी गई, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप सिर्फ जाति पाति, फिर करोगे योगा का, फिर करोगे झाड़ू का काम, फिर बताओगे कि आप आ जाओ नोटबंदी पे, आप 1500 बंद करो, तो ये पब्लिक को बहकाना और हम करते हैं काम, ये करते हैं पब्लिक की नोटबंदी पर मानसिकता से खेल। नहीं, मेरा विषय एक ही रहना चाहिए। एक दिन में अनुराग भदौरिया भाई, नहीं, राजीव मिश्रा हमारा कहने का मतलब राजीव मिश्रा, ठीक है, मुझे ये बताइए। अनुराग को जवाब देना चाहता हूं। नहीं, पहले जवाब नहीं दो, पहले मेरी बात सुनो। मेरी बात सुन लिया अंदाज। अरे मेरी बात सुनो भाई, एक बात मुझे आप अपने ज्ञान से ये बताइए, अपने सामान्य ज्ञान से, हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा स्टेट है, मुझे नाम दीजिएगा, इधर उधर की बात नहीं, मेरे शो में यही विशिष्टता है, फोकस्ड सवाल, फोकस्ड उत्तर। मुझे उस राज्य का नाम बताइए देश में जिसने 300 किलोमीटर प्लस का एक्सप्रेसवे 22 महीने 23 महीने में नियर टू कंप्लीशन, मैं नहीं कहता 100% कंप्लीटेड, नियर टू कंप्लीशन कर लिया हो। क्या किसी राज्य में 300 प्लस किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, आपकी जानकारी है क्या राजीव मिश्रा जी? अंताब जी, आप एक चीज और सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए अंताब जी, मैं बता रहा हूं। मैंने सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं दोगे? बहराइच का रोड ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहो जाके दोस्त ना, मेरे यहां तो जवाब देना पड़ेगा। क्या है जी, सवाल क्या है, जवाब क्या नहीं, है? ना, ये पार्टी ऑफिस में बोलो। मैंने सवाल पूछा, जी बताइए। हिंदुस्तान, ध्यान से सुनोगे तब समझ पाओगे ना। जी, हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा है क्या जिसमें 320 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे हो, ये पूछा आपसे। मेरे मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं किया? उसके पहले नरेंद्र मोदी जी ने एक्सप्रेस में वे बनाया, क्यों नहीं बनाया उन्होंने? अहमदाबाद से लेके पूरा उन्होंने बनाया। आपको समझ ही नहीं। राजीव मिश्रा, आपको जानकारी नहीं, माफ करिए, आपको तथ्यों की जानकारी नहीं, यही समस्या है। जब तक आप समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, कैसे जवाब दे लेंगे? जानकारी है सर, नहीं जानकारी है ना आपको। हिंदुस्तान के उस राज्य का नाम बताइए जहां 320 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे हो। इस तरह से आप कह रहे थे, बताइए नाम। नहीं, किसने बना दिया अंताब जी 320 के एक्सप्रेस? किसने बना दिया? आप भी तो बताइए, किसी मुख्यमंत्री ने बना दिया है? अरे आप बताइए तो। बना के तैयार कर दिया, उनका क्वेश्चन है कि 100 में से 98% 96% भी बना। क्या मैं कह रहा हूं 80% बना, बता दीजिए। 80% बना, चलो छोड़ो, 96 भी छोड़ो, 80 बना। मुझे बताओ किसी राज्य में इतनी बड़ी परियोजना आई क्या? 80% भी कहां बना? अरे 50 बना। अंताब जी कहां बना? राजीव मिश्रा, आप समझ नहीं पा रहे यार, आपको बहस कैसे कर पाऊंगा मैं जब आपको समझ ही नहीं विषय की। अरे 5 साल, मेरी बात सुनिए अंताब जी, 5 साल का उनको मौका दिया गया था। अमिताभ जी गलत आदमी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कहीं गए, अनुराग जी, इनको भी नहीं पता, नॉलेज में नहीं पता है कि हम बाई रोड हो गया है, पूरे एक्सप्रेसवे पे किस दिन हो रहा है? अरे किस तरह से आप बता रहे हैं? बीजेपी वाले ये नाक बंद करके जय सिया राम, जय सिया राम। ठीक है, दुरुस्त कर लीजिए जानकारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं अमिताभ जी। जय सिया राम के अलावा सीखना चाहिए नेताओं को। जी ठीक है। आए तो एक तरफ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, सौगातें दे रहे हैं जनता को, चुनाव से पहले सही लेकिन सौगातें मिल रही हैं और बेहतर तरीके से जनता समझ भी रही है कि सौगातों को लेकर फायदा ही होगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। लेकिन जो विरोधी हैं उनको ये नागवार गुजर रहा है, उनको पच नहीं रहा है कि कोई काम कर रहा है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं उन उद्घाटनों पर, शिलान्यासों पर, और विपक्षी पार्टियां हमला कर रही हैं, कह रही हैं
कि ये हताश हैं और इसलिए चुनावों से पहले सौगात देकर चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं। पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों सियासत होती है, हमेशा जो उद्घाटन होते हैं, जो शिलान्यास होते हैं, उनको लेकर सवाल क्यों उठाते हैं विपक्ष वाले। अमिताभ अग्निहोत्री हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी की बात सीधे चल रहे हैं। अमिताभ जी, देखिए, मैं बिना राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह के, है ना, एक बात कहूंगा। बीजेपी क्या कह रही, बसपा क्या कह रही, कांग्रेस, सपा, वो पार्टियां हैं, उनको चुनाव लड़ना वो जाने जी। मैं एक सामान्य नागरिक की दृष्टि से जब कहूं, यमुना एक्सप्रेसवे बना, उसमें 4 मुख्यमंत्री लगे। मुलायम सिंह जी की सरकार चली गई पूरी, राजनाथ जी रह लिए, मायावती जी रह ली, उसके बाद अखिलेश जब आए तब कहीं जाके उद्घाटन हो पाया। ठीक, एक्सप्रेसवे तो एक्सप्रेसवे, वही सीमेंट, वही रोड़ी, वही बदरपुर, वही मिट्टी, वही गिट्टी, वही लैंड एक्विजिशन एक्ट, वही कलेक्टर कप्तान, वही किसानों का धरना प्रदर्शन, वही ठेकेदार की मक्कारियां। 23 महीने में हुआ ना कुछ जी। हम करें इस पर बहस ही मत। मैं तो नहीं कह रहा, जो बात कह दो मैं उसी को मान लूंगा। 50, 60, 70 कोई परसेंटेज मान लो, इतना हो गया कम है क्या? इसी उत्तर प्रदेश में 4 मुख्यमंत्री कैसे खप गए? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर ये काम मायावती जी के समय में होता तो भी मैं तारीफ करता, ये कल्याण सिंह जी के समय में हुआ होता तो भी तारीफ करता, और ये वीर बहादुर हुआ होता तो भी तारीफ करता। ये पार्टियों के मन छोटे होते हैं, मेरा मन छोटा नहीं जी। मेट्रो की तारीफ क्यों नहीं करूं? जब अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में मेट्रो लेके आए थे, मैंने तब भी सराहना की थी। दिल्ली और एनसीआर का चेहरा बदल दिया मेट्रो ने। तो लखनऊ में मेट्रो आ गई, क्या गलत हो गया? कुछ कोई गुनाह है क्या? अटल जी मेट्रो लेकर आए थे तो उन्होंने भी फीता काटा था, कुछ समस्या है क्या? नहीं। जो लोग राजनीतिक मैंडेट लेकर आते हैं, जनता जनादेश किस लिए देती है? इसीलिए देती है ना। कल्याण सिंह जी की सरकार रही, कल्याण सिंह जी ने फीते काटे। राजनाथ जी आए मुख्यमंत्री, उन्होंने भी फीते काटे। उससे पहले नरेंद्र तिवारी ने भी फीते काटे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा तिवारी जी बना के गए थे। अगर आपको जनता ने मुख्यमंत्री चुना है तो फीता पड़ोसी क्यों काटेगा भाई? क्यों काटेगा? गजराज जी, अगर आवाज आ रही है तो इतनी सवाल के जवाब दीजिए। जनता ने जिसको जनादेश दिया, फीता वो नहीं तो दूसरा काटेगा क्या? नहीं आ रही। राजीव मिश्रा जी, यही सवाल। जिसको जनादेश दिया गया तो निश्चित तौर पर फीता तो वही काटेगा। हमने कभी आपत्ति नहीं की नरेंद्र जी की। नरेंद्र जी का नाम क्यों आता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में? अरे बना के वो गए और नाम क्या अमिताभ अग्निहोत्री का आएगा? ये हंगामा क्यों? अनुराग भदौरिया, अग्निहोत्री जी, अगर फीता काटना भी ठीक है, फीता काटना एकदम, सुन लीजिए, फीता काटना ठीक है, फीता पूरा काम करने के बाद फीता काटना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका जरा सा काम स्टार्ट हुआ और आपने फीता काट दिया। मैं बताता हूँ, मैं एक सेकंड, अनुराग इनको उत्तर दे दूं, अनुराग रुको। अरे अनुराग जी को बड़ा नॉलेज है। हाँ, मैं अभी बता दे रहा हूँ, रुकिए। दिल्ली में जब मेट्रो आई तो उसकी जो डीपीआर बनी, जिसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं, उस डीपीआर में जो टारगेट लिया गया था वो 23 किलोमीटर का लिया गया था, पहला टारगेट। ठीक, वो बनी शायद 12-13 किलोमीटर। ठीक, वाजपेयी जी की सरकार ने निर्णय किया कि जितनी बन गई, नई चीज है, पहली चीज है, इसका फीता काटो, फिर आगे बनती रहेगी, और काट दिया। मैंने उतने का भी स्वागत किया था, और आज 83 किलोमीटर तक मेट्रो चली गई है, तब भी मैं स्वागत करता हूं। अनुराग भदौरिया, अगर वाजपेयी जी ने 23 किलोमीटर के प्रोजेक्ट को 13 किलोमीटर में फीता काट दिया, वो भी सही था, तो फिर ये गलत कैसे? अभी
एक्चुअली क्या है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। वो विकास को देख के बौखला गई। उसने सोचा कि हमारी रिजिम में कभी इतने काम हुए ही नहीं, ना कभी 1090 हुआ, कभी 100 हुआ, ये थॉट ही नहीं आए, विचार ही नहीं आए। वो अपनी जातिगत राजनीति से ऊपर ही नहीं उठा। पहली बार उनको प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसके पास विचार है, जिसके पास विजन है। अब उस विजन से बौखला गए, बट ये भूल गए हैं कि राजनीति अब बदल गई है। पुरानी सोच की राजनीति से अलग हट जाना चाहिए। कि जिस तरह से कह रहे हैं कि अभी फीता कट गया, तैयारी नहीं होनी चाहिए। इनको नहीं पता है कि इनके वाजपेयी जी ने भी यही किया था। इनको नहीं पता है कितने काम मैं गिना दूंगा कि इनके पहले चीफ मिनिस्टर है वही कर गए थे। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे विकास से परेशान है। अब उसमें कमी निकालनी है। अब उसमें कमी निकालने की कोशिश करने की जगह ये बोल जा रहे हैं कि एकदम नहीं हुआ, कह रहे हैं बीज नहीं बोया पेड़ उग गया। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं, चले जाए जनेश्वर मास, हमारा जनेश्वर पार्क है, देख ले कितने पेड़ उग गए हैं, किस तरह का। अगर ये पूरी जिंदगी में इस तरह का फाप अगर ये बना दे, कभी भी मैं कहावत के साथ जो राजीव भाई का 500,000 एकड़ का ये बना दे अनुराग, वहां पे पार्क। मैं एक बात कहता हूं जो गजराज जी को भी समझनी चाहिए, राजीव जी को भी समझनी चाहिए। जब नारायण दत्त तिवारी ने नोएडा बसाने का निर्णय लिया उनकी सरकार ने, अगर राजीव भाई होते उस वक्त वयस्क और राजनीति कर रहे होते, तब ये छोटे रहे होंगे बहुत, तो ये कहते कि जी जब पूरा नोएडा बस जाए तो फीता काटना ना जी। कैबिनेट ने कल मंजूर किया, आज नारायण दत्त जी ने नारियल फोड़ दिया। अब वो कहां समझ पा रहे हैं। एक दूसरा उदाहरण देता हूं। हर की सरकार में कल्याण सिंह, श्रीपद मिश्रा, नारायण दत्त, वीर बहादुर, विश्वनाथ प्रताप, गोविंद बल्लभ पंत, संपूर्णानंद जी, सबके मुख्यमंत्रित्व काल में गजराज जी पुराने आदमी हैं। मुझे पता नहीं राजनीति में कब से है, लेकिन उम्र से तो पुराने हैं। अगर इन्होंने देखा होगा, नया जिला और तहसील बनाने का ऐलान हर मुख्यमंत्री ने किया अपने अपने कार्यकाल में। हर मुख्यमंत्री ने किया। कुछ जिले बनाए, कुछ तहसीलें तो खूब बनाई, ये भी बना रहे। तहसील बनते बनते तो 5 साल लग जाता है। उसके कैंप कार्यालय से ही काम चलता है ना शुरुआत में कि नहीं, वही चलता है काम की नहीं। आज जिला बनने का प्रस्ताव कैबिनेट मंजूर करती है, कल से कानूनी तौर पर जिला अस्तित्व में आ जाता है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में, अदालत बनने में, कलेक्टर का बंगला बनने में, एसएसपी का बंगला बनने में समय लगता है ना। क्या क्रेडिट नहीं लेते हो आप लोग? क्या आपकी सरकारों ने उसका क्रेडिट नहीं लिया? गजराज जी कुछ आवाज आ रही हो तो कहीं थोड़ा थोड़ा बोल भी दो। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा जी कि जब हम लोगों की कांग्रेस की हुकूमत होती थी तो निश्चित तौर पर पूरा प्रस्ताव करने के बाद में और जब जिला घोषित किया जाता था तो उसके लिए धन भी आवंटित किया जाता था। और आज हमें खुशी है कि जो हमारे समय में जिले बनाए गए थे तो उन जिलों की व्यवस्था पूरी तरह से, चाहे वो गाजियाबाद का जिला रहा हमारा, तो सब पूरी तरह से परिपक्व हो गए हैं। तमाम ऑफिसर्स के रेजिडेंस भी वहां पर दिए गए। मेरा जिला हापुड़ बना है 5 साल पहले, तो मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ा कि पूरा पैसा जो दिया जाना चाहिए था, जो स्टाफ दिया जाना चाहिए था, आज भी स्टाफ बंटवारे का भी नहीं मिला और नया स्टाफ भी नहीं दिया गया। मैं पूरे 5 साल से बराबर प्रयास कर रहा हूं कि स्टाफ दिया जाए जिससे काम अपना वहां का सुचारू रूप से चल सके, लेकिन अभी तक भी स्टाफ उन लोगों को नहीं दिया गया है। गजराज जी, मेरा काफी प्रश्न प्रयास दूसरा था करने के मित्र। बाद में मेरा प्रश्न था, क्या चुनावी सभाओं में पार्टियां इस बात का श्रेय नहीं लेती कि जिला हमने बनाया? लेती है ना, कोई पार्टी रही हो, लेती है कि नहीं लेती है, ये बताओ। निश्चित तौर पर अपना श्रेय लेना चाहती हैं कि ये जिला हमने बना दिया है। चाहती नहीं, लेती है भैया, खुलेआम लेती है। ये कोई दबी छुपी बात है क्या कि दबी जुबान से बोली जाएगी? नहीं, मैं ताल ठोक के क्रेडिट लेती है पार्टियां, ताल ठोक के। निश्चित तौर पर पार्टियां उसका श्रेय लेती हैं। अगर समाजवादी पार्टी और इतना खूब काम गुणगान कर रही है तो वो करती कह रही है, है कि मैंने काम जबकि किया, अपने वहां सुविधाएं उन लोगों को बिल्कुल नहीं दी जाती। एक चीज और कहूं, पीछे का मुझे इतिहास ध्यान रहा है, आया, जो भी मुझे नए जिले ध्यान बने आया, हैं अब एक तक। प्रसंग ध्यान आया, राजीव भाई के संज्ञान में डाल दूं, अनुराग के लिए भी उपयोगी होगा बहसों में।
भारत की सरकार ने, भारत की संसद ने 3 राज्यों के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया। अटल जी प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। बिहार बटा, मध्य प्रदेश बटा और उत्तर प्रदेश बटा। मैं बिहार और मध्य प्रदेश नहीं जाऊंगा, दूर का मामला नहीं, पास में समझो ताकि आंख खुली रहे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच, मेरी बात को गंभीरता सुनिएगा भैया राजीव जी, आगे आपके बहुत काम आएगा, कभी किसी दूसरे चैनल पर जाओगे तो। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच आज भी परिसंपत्तियों के बंटवारे का झगड़ा चल रहा है। आज तक बंटवारा नहीं हो पाया पूर्ण। क्या? लेकिन राज्य तो बना ना जी। और उसका श्रेय सबने लिया। यूकेडी वालों ने कहा हमने आंदोलन किया इसलिए बनाना पड़ा, भाजपा ने कहा कि हमने पहाड़ को सम्मान दिया इसलिए बनाया। किसने नहीं कहा? सबने कहा ना। तो मन इतना छोटा क्यों करते हो कि आप करो तो लीला और दूसरे करे तो? बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। राजनीति करिए लेकिन एक स्तर तक रखिए। मैं समाजवादी पार्टी का पक्षधर नहीं, उसका प्रवक्ता नहीं, वो अनुराग करेंगे न भाजपा का। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हमारे प्रदेश में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना तो गर्व नहीं करना चाहिए क्या उसमें? यह प्रदेश क्या केवल अखिलेश जी के मुख्यमंत्री रहने तक ही रहेगा, फिर यह प्रदेश नहीं रहेगा? गोविंद वल्लभ जी से लेके आज तक कितने मुख्यमंत्री हो गए पता है ना? शाहजहां ताजमहल अपने साथ ले गए थे नहीं ना? राजीव भाई, गजराज जी, शाहजहां ताजमहल अपने साथ ले गया क्या? मायावती जी यमुना एक्सप्रेस भी अपने साथ ले गई क्या? बताइए। वाजपेयी जी अस्वस्थ है, बिल्कुल वो मेट्रो अपने घर में ले गए क्या? कि विकास का काम हुआ है तो उसको अप्रिशिएट कर। गजब तमाशा है। वाजपेयी जी अस्वस्थ है, वो स्वस्थ रहे इस कामना के साथ ही कहूंगा। वो मेट्रो अपने घर में ले गए क्या? दिल्ली की करोड़ों, दिल्ली और एनसीआर की 1.5 करोड़ जनता उससे लाभान्वित है कि नहीं है? जवाहरलाल जी ने बड़े बड़े कल कारखाने लगाए इस देश में, उससे लाभ मिला कि नहीं लाभ मिला? उसी बात को मैं जी अनुराग, वही मैं कह रहा था। देखिए, जब विकास का काम हुआ है तो हम सभी को, अपोजिशन पार्टियों को भी कहना चाहिए कि पहली बार प्रदेश में इतनी अच्छी चीफ मिनिस्टर आपको मिला है जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। उनकी इतनी अच्छी सोच थी, बजाय उसको अप्रिशिएट करने की क्योंकि मैं उससे कमी निकालनी है और जबरदस्ती निकालनी है। जैसा भी अमिताभ जी कह रहे थे कि शाहजहां अपने साथ ताजमहल ले गए क्या, या बहन जी आई थी आप बना के अपने साथ ले क्या? क्या हमने जो मेट्रो बनाया है, हमने एक्सप्रेसवे बनाया, हमने 1090 चलाया, हमने कन्या विद्या राशि दी, हमने स्टेडियम बनाए, हम गिना सकते हैं। और आप यकीन मानिए फक्र के साथ कह सकते हैं कि इतना सब चीजें हमने कार्य किया है, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कार्य हो रहा है, बजाय अप्रिशिएट करने की उसमें बस उसमें कमी निकालनी कि उसमें भी राजनीति करनी है। अरे और चीजों में राजनीति कर लो, विकास में राजनीति मत करो। अब ऐसी भी राजनीति आप ऐसे आप अपने धर्म की राजनीति कर रहे हो तो उसी पे कर लो, विकास की राजनीति तो मत करो। विकास हो रहा है उसको होने दो, पब्लिक के काम आएगी, पब्लिक उस पे चलेगी। अरे धैर्य तो रखना चाहिए कि सरकार मेरी बात सुनिए, अमिताभ जी अब खाली रट के बात करनी है, बात नहीं करनी है। पूछ लीजिए 2.5 साल में इन्होंने क्या किया, एक जवाब राजेश दे देंगे, मैं इनको सलाम कर दूंगा। 2.5 साल में एक रोड बना दे। मेरी बात सुनिए, 2.5 साल में 2 साल में डबल लाइन सीतापुर रोड करा दी, सीतापुर पूरी किलोमीटर बनी, कितने 80 किलोमीटर रेल की पटरी बिछा दी। और जिस तरह से काम करे, बहराइच की रोड, अमिताभ जी से बहराइच की रोड नितिन गडकरी उद्घाटन करके अभी 1.5 साल में गवर्नमेंट थी, इस तरह से काम किया। क्या बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट बता रहे हैं डबल डेकर अभी किया है। इनकी गवर्नमेंट आई तो पटरी तक नहीं बिछी है। नहीं बिछा, जुमोली पटरी कहाँ है? ये दोनों जिस तरह अमिताभ जी बता रहे हैं, चिल्ला के कुछ कर नहीं पाएंगे। अमिताभ जी, जनता ने इनकी पूरी बात पर समझ ली है। ठीक है राजीव जी, आप गिनाइएगा। सुनिए तो कुछ नहीं हो पाया। 2.5 साल में मुंगेरी लाल के सपने जनता को दिखाए
किस तरह से आपकी मानसिकता से खेलना है, उसको जिस कैश करना तरह है। मुंगेरी लाल के कभी- सपने कभी- 5 कभी- साल में दिखाए वो कभी- पूरे नहीं हो पाए। इन्होंने साइकिल ट्रैक बनाई हाँ, तो नाले साइकिल पे। ट्रैक ठीक है अनुराग जी, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। आप बता कुछ बना के तो दीजिए। अनुराग जी। नाले सारे ढक दिए, पूछो कुछ इन्होंने बना है, अपने कुछ ठेकेदारों को अनुराग जी। आपके ठेके दे दिए हमने लोग कि तो नहीं मारे, उनको लाइन में किस लगवा तरह दिया कर लोगों दिया। को। अनुराग जी। अरे आप ये बताइए, जिस तरह अनुराग से भदौरिया नाले जी। जनता के नाले तो उसको अनुराग भदौरिया जी। साइकिल ट्रैक करा दिया। इतने लोग मारे अरे गए, आप उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये लेंगे। लाल अरे एक कोई तो सुनो, समझिए चीज को। जनता की गाड़ी चुनावी मंच बना दिया। जनता के इस्तेमाल करेगा। राजीव जी रुक जाइए, अनुराग जी रुक जाइए। कोई काम बता दे। ठीक, अनुराग भदौरिया रुकिए भाई। कांग्रेस पार्टी ने, राजीव जी आप भी सुनो यार, कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा दिया और कांग्रेस पार्टी ने सूचना का अधिकार दिया। इन दोनों चीजों में कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन इन दोनों चीजों ने भारत को बदला है, इससे कौन इनकार कर देगा? और जो इनकार करता है उसकी समझ कम है। क्या मनमोहन सिंह ने यह काम किया इसलिए मैं खारिज कर दूं? मैं ऐसा काम नहीं करता। मनरेगा ने गांव की तस्वीर बदली, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सूचना के अधिकार कानून ने आम आदमी को ताकत दी, इससे कोई माई का लाल इनकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं तारीफ हो फिर मनमोहन सिंह की इस मसले पर? जहां कमियां की वहां आलोचना करूंगा, जो अच्छा किया वहां तारीफ करूंगा। इतना बड़ा दिल तो रखो। ये प्रदेश किसी 100, 200, 500 नेताओं का है क्या? यहां 23 करोड़ की आबादी रहती है। मित्र, नेता कितने हैं? 100, 200, 500, 2000, 5000, 10,000? जो एक्सप्रेस में बना, क्या उस पर किसी एक पार्टी के लोग चल रहे हैं? गजराज जी, यमुना एक्सप्रेस वे पर केवल बसपाई चल रहे हैं? ये सब पार्टियों के चल रहे हैं और बिना पार्टी वाले भी चल रहे हैं। गजराज जी, तमाम लोग चल रहे हैं, तमाम आवाम के लोग चल रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब भी कोई सरकारें कोई अच्छा कार्य करती हैं तो मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि उनकी पीठ थपथपानी चाहिए। और आलोचना उस जो आपने मनरेगा का नाम लिया, अभी इसी मनरेगा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आलोचना करते थे और आज कहते हैं कि मनरेगा जैसा जो कार्य हिंदुस्तान के अंदर हुआ है वो अपना दूसरा हो नहीं सकता। यही प्रधानमंत्री जी उसकी आलोचना किया करते थे, लेकिन आज पूरे देश के सामने ये सारी व्यवस्था आपके सामने है, चाहे वो मनरेगा की है, चाहे सूचना के अधिकार की है। जितनी सारी योजनाएं कांग्रेस की थी उन सबको हिंदुस्तान की सरकार पुनः दोहरा रही है, जिनको पहले बताया करती थी कि ये सब खराब योजनाएं हैं। ठीक है जी। राजीव जी, अच्छी चीज को अच्छा क्यों नहीं कहते भाई सब लोग? जी अरे लड्डू को तो मीठा ऐसा कहो। है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन आप ये बताइए कि आज भी। हेलो, हाँ बोलो भाई। आवाज करो। राजीव जी बोलो, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो राजीव जी, आपका अंतिम जी। कमेंट चाहिए। जी हाँ बोलिए। आपका अंतिम कमेंट चाहिए इस पर कि तारीफ हेलो? होनी चाहिए अच्छे काम की। लड्डू की मिठाई की तारीफ तो होनी चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि जो काम करे उसका श्रेय देना चाहिए, लेकिन काम का पूरा काम करके श्रेय लेना चाहिए। ये नहीं कि आधा काम अधूरा काम करके श्रेय लेना चाहिए, इसका श्रेय नहीं होता है। जिस काम को स्टार्ट करे उस काम को पूरा करे। अगर कमीज सिले ना, आधा कपड़ा सिल के कपड़ा पहन सकता है कोई, लेकिन पूरा कपड़ा सिलना चाहिए। अगर कोई चीज सिलना है तो वो पूरी चीज सिले। जी, अनुराग भदौरिया जी, अंतिम कमेंट आपका। जी देखिए इनको मैं तो बीजेपी वालों से यही कहूंगा, देखिए भैया आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप धर्म की ये सब राजनीति, भगवान पे राजनीति छोड़ के विकास की बात कीजिए। जो विकास की हम लोग बात कर रहे हैं उस विकास पे बात करोगे तो अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। खाली ये लफड़ने वाली बातें करने से और मानसिकता को हमारे बहकाने से, योगा में लगा देने से, आपको उनको फिर उनको झाड़ू लगवा देने से, लाइन में लगवा देने से, हमारी मानसिकता से मत खेलो। हमें विकास की बात बताओ, हमारे रोजगार की बात बताओ, हमारा मानसिक कैसे विकास करेगा,
किस तरह से हम जी, विकसित ठीक है होंगे, अनुराग हमारे जी, पास समझ सुविधाएं गए हम, कैसे समझ आएंगी, गए समझ इसकी गए। बात बात करनी चाहिए। अच्छाई की बजाय तारीफ हम होनी सिर्फ चाहिए। इसकी बात करेंगे, ठीक हमें अपोजिशन की बात करनी है, ठीक और है हमें अनुराग negative जी, बात करनी है। ठीक है, हम समय नहीं है हमारे पास, संपादकीय टिप्पणी के लिए हम जा रहे हैं। एक छोटी संपादकीय टिप्पणी अमिताभ जी के पास जा रहे हैं। अनुराग जी जनता प्लीज। के सामने है, और ठीक आप है अनुराग भाई, आ गई आपकी बात। मैं सारे दलों से कहूंगा और राजीव मिश्रा को खासतौर पर कहूंगा, जब भी इस तरह की बहसों में आए तो भारत का इतिहास भूगोल पता रखो। मैंने 5 उदाहरण दिए, आप लोग सुनते नहीं है, ये समझ नहीं पाते, फिर आपकी बुद्धि में नहीं जाती बात। उत्तराखंड बना क्या विधानसभा, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री निवास बनाने के बाद बना? नहीं ना। और तुरंत चुनाव में उसका श्रेय मिला कि नहीं मिला भाजपा को? आज तक विधानसभा नहीं बन पाई वहां। मैंने तो आलोचना नहीं की और करना भी नहीं चाहिए। जनाकांक्षा की पूर्ति की थी वाजपेयी जी ने, मैंने सैल्यूट किया। मैंने मनमोहन सिंह को सैल्यूट किया जब मनरेगा आई और सूचना का अधिकार आया। वो आजाद हिंदुस्तान में सबसे बड़े कदमों में से 2 कदम है। मैंने 74 की प्रशंसा की जब इंदिरा गांधी ने पोखरण में विस्फोट किया, इमरजेंसी लगाई तो आलोचना की। ये छोटे मन के लोग, उत्तर प्रदेश में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी तारीफ क्यों नहीं हो? ये फिर मैं कहूंगा, ये सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का ही प्रदेश है क्या? हमारे जैसे लोगों का प्रदेश नहीं है जी। ये 1000, 2000, 5000 नेता तय कर देंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? आज मेट्रो जहां जहां चल रही, उसमें क्या केवल अगड़े चल रहे हैं या केवल पिछड़े चल रहे हैं? क्या केवल हिंदू चल रहा है या मुसलमान चल रहा है? उसमें हिंदुस्तान का आवाम चल रहा है। अब ना समझ हो, आप नहीं समझे, हिंदुस्तान की रवायत नहीं समझे, उसकी परंपराएं नहीं समझे तो अलग बात है। अगर आप संवेदनशील आदमी हैं तो आप समझेंगे। कोई सड़क बनती है तो वो अगड़े पिछड़े, दलित, मुसलमान, हिंदू, इन सबसे परे होती है। उस पर हर पांव चलता है, हर पांव जी। वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, ऊंचा हो, नीचा हो, काला हो, गोरा हो, क्या समस्या है? जिन मुद्दों पर आलोचना करनी चाहिए वो मुद्दे आपकी समझ में नहीं आते, जिन पर तारीफ करनी चाहिए उन पर आलोचना हो जाती। राजनीति का बड़ा बेढंगा स्वरूप है। किसी से पूछिए कि भाई लखनऊ जाने में सहूलियत हो जाएगी, बुरी बात है, हर आदमी कहेगा अच्छी बात है। लखनऊ में मेट्रो चल गई, बुरी बात है, हर आदमी कहेगा अच्छी बात है। कानपुर में मेट्रो का काम शुरू करवाया, वेंकैया नायडू जी भी आए थे, सबने तारीफ की। मुख्यमंत्री भी थे, वेंकैया नायडू भी थे, सबने तारीफ की। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में मेट्रो का डीपीआर बन रहा है बनारस में, अच्छी बात है, बनना चाहिए। ऐतिहासिक शहर है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व है बनारस का, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, वहां मेट्रो बन रही, अच्छी बात है, स्वागत। तकलीफ क्यों? जी। और मैंने कहा था कि जब दिल्ली में मेट्रो बनी थी तो भी 23 किलोमीटर पर चलना था, शुरुआत होनी थी, वो 12-13 पे हो गई थी। क्या बुरी बात है? बोले बच्चे ने चलना सीखा, अभी प्रसन्नता नहीं बताऊंगा, जब ये दौड़ना सीख लेगा तो ताली बजाऊंगा। बच्चे ने पहली बार चलना सीखा, ये प्रसन्नता का विषय नहीं है क्या? जब बच्चा मिल्खा सिंह बन जाएगा 25 साल की उम्र में तो बाप ताली बजाएगा केवल। क्यों? मैंने तो तब भी ताली बजाई जब बच्चे ने पहला कदम उठाया। इस बात को जितना गहरे से समझ लेंगे उतना बेहतर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव मिश्रा जी, गजराज सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनुराग भदौरिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के